गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सच्ची मित्रता पाठ के शब्द भंडार या शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जो भी शब्द आए हैं मैंने उन्हें आपको साथ के साथ भी बताया है, लेकिन फिर भी जो है एक बार हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बात और है, जो आपने ये अभी सच्ची मित्रता में किष्किंधा कांड की चौपाइयाँ पढ़ी हैं, इनकी जो भाषा है वो अवधी है, क्योंकि इसके रचयिता जो है तुलसीदास जी, और उन्होंने अवधी भाषा में इसे लिखा था। तो ये जो शब्द हैं कुछ ऐसे लगते हैं जैसे संस्कृत से मिलते जुलते हों, लेकिन एक बार जान लेने के बाद कईयों के अर्थ भी मिलते जुलते हैं। हमें जो है सही जो है लगता है कि इसका अर्थ ऐसा ही होगा। तो आप पहला शब्दार्थ देखिए। पहला है दुखारी और इसका अर्थ बनता है दुखी। देखिए मिलता जुलता है दुखारी और दुखी का। फिर है तिन्ही, उन्हें होता है जिनके बारे में यहाँ मित्र के बारे में उन्होंने कहा था। विलोकत, देखने से भी, जिसका अर्थ आया था कि कपटी मित्र को देखने से भी। पातक माने पाप हो जाता है। निज माने अपना, ये तो हमें पता है, निज और निजी हम पढ़ते भी रहते हैं। गिरी सम, यहाँ पर इस शब्द को जोड़कर बताया गया है, नहीं तो गिरी माने पर्वत होता है, हमने पढ़ा है। सम माने समान, तो यहाँ बन जाएगा गिरी सम, पर्वत के समान। उसके बाद है आपका रज माने धूल और मिट्टी दोनों हो सकता है। मेरू एक पर्वत का नाम है। उसके बाद है जिन्ह के, जिन में। उसके बाद है असी, ऐसी मति वाले, जो चौपाई आई थी उसमें आया था असी मति वाला, तो मति माने बुद्धि होती है, असी माने ऐसी होती है। कत माने क्यों। साथ के साथ अगर आप ध्यान दें तो इसमें इंग्लिश के भी आपकी जो है सुविधा के लिए वर्ड दिए गए हैं। अगर हिंदी में आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, तो आपके सामने इंग्लिश का शब्द भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़कर भी जान सकते हैं। हठी माने कहते हैं कि वह बालक हठी है, जिद्दी है, तो हठ और जिद होगा यहाँ पर उसका। करत माने करके। मिताई माने मित्रता। कुपथ माने बुरा मार्ग, मैंने उस समय भी बताया था आपको। निवारी माने रोक कर। सुपथ अच्छा मार्ग। कुपथ और सुपथ दोनों विलोम शब्द भी हैं यहाँ आपके। प्रकटई माने किसी चीज़ को प्रकट करना, सबके सामने लाना। अवगुण नहीं का आया था अवगुण, अवगुण, और जो आपके बुरे गुणों के लिए आया था कि जो मित्र के अवगुणों को प्रकट नहीं करता है वही अच्छा दोस्त होता है। दुरावा माने होता है छिपाना या छिपाए। तो यहाँ पर आपके ये इतने शब्दार्थ हो जाते हैं। अब आगे देखिए, दूसरी पंक्ति के जो शब्दार्थ हैं उनमें सबसे ऊपर आया हुआ है शंक। शंक यहाँ पर क्योंकि तत्सम तद्भव वाला भी हो जाता है और ये अवधी भाषा के शब्द हैं, इसलिए तो यहाँ पर वो शंका वाला जो चौपाई आई थी, देत लेत मन शंक न धरई, में शंका, जो शंका इसका अर्थ रहेगा हित माने भलाई होगा। विपत्ति काल, मुसीबत के समय या संकट के समय, दोनों ही इसके आप शब्दार्थ सही हैं। नेहा या नेह जो है हमारे हिंदी में नेह शब्द आता है, यहाँ नेहा है चौपाई के अनुसार, तो स्नेह, प्रेम और प्रीति भी आ जाता है इसका अर्थ। श्रुति माने वेद, जो कि हमारे वेद पुराण हैं उनसे जुड़ा हुआ है। मृदु माने मीठा और कोमल होता है। पाछे माने पीछे से। कुटिलाई, कुटिलता के लिए आया है या बुराई से। कुटिल शब्द का अर्थ ही ऐसा होता है कि जिसमें आप जो है सही ना करके दूसरे तरीके से किसी चीज़ के लिए या दोस्त के लिए किसी भी कार्य के लिए करते हैं तो कहते हैं वो कुटिल है। यहाँ पर बुराई भी इसी का दूसरा अर्थ रहेगा। अही माने सांप। सांप के पर्यायवाची अगर आपने पढ़े हैं तो ये उसी के लिए आता है। अगला है परिहरेरी, छोड़ देने में ही, किसी चीज़ को त्यागने के लिए जो आता है उसके लिए कहते हैं परहरी। अगला है सठ। मैंने कल जब चारों के बारे में बताया था, अंतिम चौपाई में श्री राम ने बताया था कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। अंतिम में सेवक, सठ, नृप, कृपण, कुनारी और कपटी मित्र, इनके बारे में आया था। तो सबसे पहला सठ माने मूर्ख भी होता है और दुष्ट भी होता है। ये परिस्थिति के अनुसार शब्द आपका प्रयोग होता है, तो इसके दोनों अर्थ आपके सामने लिखे गए हैं। उसके बाद है आपका नृप माने, हमने पर्यायवाची भी पढ़े हैं कि नृप माने राजा होता है, ठीक है, तो ये नृप के पर्यायवाची हैं। इससे आपको पर्यायवाची अगर राजा के आपने पढ़े हैं तो ये भी आपके लिए सही होगा, ठीक है। उसके बाद है कृपण। कृपण माने कंजूस। कंजूस प्रकृति का जो होता है मित्र के लिए, यहाँ श्री राम ने जब 4 वो प्रकार बताए थे कि ऐसे मित्रों को या ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए जो कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, दिल खोलकर किसी काम को नहीं कर सकते हैं, उसे कंजूस कहा जाता है। फिर है कुनारी, ये भी आपके उसी में आया था। कुनारी के लिए जिसका चरित्र अच्छा ना हो उसके लिए हम कुनारी शब्द का
प्रयोग करेंगे कि जो नारी अच्छे चरित्र की नहीं होती तो बुरे चरित्र की स्त्री, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। फिर उसके बाद आया है कपटी और कुटिल, दो शब्द आ गए हैं आपके। कुटिल कुटिलता वाला, और कपटी जो धोखेबाज है, कपट करता है, ऐसा मित्र भी अच्छा नहीं होता है। उसके बाद है सूल। सूल और शूल दोनों शब्द आपके सामने आ गए हैं कि कांटे के लिए आता है इस शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पर शूल और कांटा दोनों इसी के लिए आ गए हैं शब्द। उसके बाद है सम, आपके पहले भी आया था और अब फिर से आ गया है। सम का अर्थ होता है समान, किसी चीज़ में समानता दर्शाने के लिए, क्योंकि चारों की ये यहाँ पर आपको बताने के लिए आई थी कि ये सारे एक समान होते हैं, कांटे के समान। फिर है चारी, चारी माने चारों, जिसके लिए आया था। कपटी, कृपण, कुनारी, ये और मूर्ख व्यक्ति जो है, ये चारों सूल के समान होते हैं। तो यहाँ शब्दार्थ के आधार पर हमने देखा है कि लगभग इन चौपाइयों का आधा अर्थ तो इन शब्दार्थों से भी हमारा जो है स्पष्ट हो जाता है। फिर भी यदि किसी चौपाई में, किसी शब्द में, किसी अर्थ में किसी भी बच्चे को कोई समस्या होती है तो वो अपना प्रश्न पूछ सकता है या उस ऐप के ऊपर छोड़ सकता है। तो यहाँ आपके आज शब्दार्थ हो जाते हैं। कल हम इसके आगे बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।